मैम ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो फिजिकल लगते हैं बट होते साइकोलॉजिकल हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए लोग फिजिशियंस के पास जाते हैं, बट उनके बेसिस साइकोलॉजिकल होते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन बीमारी देखने को मिलती है वो है IBS, दैट इज़ इरिटेबल बाउलर सिंड्रोम। इसमें जो पेशेंट होता है उसको कांस्टेंट पेट में दर्द रहता है, कब्जी रहती है, कभी लूज मोशन लग रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, और बार बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाता है। एंड सभी वो टेस्ट करवा लेते हैं, सभी तरह के टेस्ट अगर नॉर्मल आ रहे हैं, एंडोस्कोपी वगैरह नॉर्मल आ रही है, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनको फिर हमारे पास रेफर करते हैं। तो IBS जो है बेसिकली इरिटेबल बाउलर सिंड्रोम होता है, जिसके बेसिस एंजाइटी से रिलेटेड होते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं उनको जनरली लूज मोशंस लग जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर है जिसके लिए लोग फिजिशियंस के पास पहले जाते हैं वो है पैनिक अटैक। क्योंकि पैनिक अटैक में क्या होता है कि आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आप पसीना पसीना हो जाते हो, कभी कभी मुंह से तुतलाहट आ जाती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, चेस्ट में बहुत तेज़ पेन होता है। तो लोगों को लगता है कि पैनिक अटैक नहीं है, ये हार्ट अटैक है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है लोग बहुत बार फिजिशियंस के पास जाते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी चीज़ ने ट्रिगर कर दिया, उस ट्रिगर के कारण उनको पैनिक अटैक आ रहा है, बट इट मिमिक हार्ट अटैक, सो दैट्स वाई दे गो टू द फिजिशियंस। तीसरी तरह की बीमारी जो है जो जनरली लोगों को बीमारी लगती ही नहीं है, वो है OCD। OCD का मतलब है बार बार लगातार आप हाथ धो रहे हैं, या लगातार कॉन्स्टेंटली आपको थ्रॉबिंग थॉट्स आ रहे हैं, दिमाग में एक ही थॉट आ रहा है, इंट्यूटिव थॉट है कि मुझे सफाई करनी है, मुझे बार बार सफाई करनी है। तो लोग इसका वहम की बीमारी बोल देते हैं कि इसको साफ़ सफाई का ज़्यादा वहम रहता है, या ये क्लीनलीनेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो हैं बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं हर चीज़ में, उन्हें हर काम अपने टाइम पे चाहिए, अपनी तरीके से चाहिए, परफेक्टली चाहिए। इसके बेसिस भी एंजाइटी होती है, एंजाइटी के कारण उनमें OCD की डेवलपमेंट हो जाती है। अगले जो डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए फिजिशियंस के पास जाते हैं लोग, तो कुछ तरह के हेडेक्स होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कोई हेडेक होते हैं, 1 साल 1.5 साल तक किसी को माइग्रेन है, तो वो बार बार जाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास, बट उनको हल नहीं मिलता, क्योंकि माइग्रेन के बेसिस भी एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हों ही। ठीक है, इसी के अलावा किसी किसी को साइकोसोमैटिक इश्यूज होते हैं, यानी कि स्किन जो है ना वो बार बार रिएक्ट कर रही है, स्किन पे रैशेज आ रहे हैं, डर्मेटाइटिस इसको बोलते हैं, या पिंपल्स निकल रहे हैं, तो वो स्ट्रेस रिलेटेड हो सकते हैं। जिनके स्ट्रेस रिलेटेड मतलब इश्यूज के कारण उनको स्किन बस्ट आउट हो सकता है। इसके अलावा जो डिसऑर्डर हैं, जैसे कॉन्स्टेंटली फियर होना कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी होगी जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए भी जो पेशेंट हैं वो बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में और हाइपोकॉन्ड्रियासिस में लेके आते हैं। मतलब बीमारी हो जाने का डर कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जो डॉक्टर को समझ नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए वो डॉक्टर बदलते रहते हैं, तो इसके बेसिस भी साइकोलॉजिकल होते हैं, इसके बेसिस भी एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। ओके, और एक मैम पॉपुलर सुना है साइकोजेनिक कफ, वो क्या होता है? साइकोजेनिक कफ, साइकोजेनिक कफ भी जो है वो एक तरह का साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि आपको फिजिकल सिम्टम तो आ रहे हैं, मतलब देखने में आपको खांसी लग रही है, देखने में आपको बुखार लग रहा है, देखने में आप वीक लग रहे हो, लेकिन आपकी जब मेडिकल रिपोर्ट होगी या आपका एक्सरे किया जाएगा या आपकी खून की जांच होगी तो उसमें सब कुछ नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई भी बीमारी निकल के नहीं आएगी। तो उसके बेसिस भी किसी तरह का डर हो सकता है, उसके बेसिस में भी ये हो सकता है कि उस इंसान की लाइफ में कोई चेंज आया हो, उसको किसी ने बुली किया हो, किसी तरह का डर उसके अंदर बैठ गया हो, या किसी तरह के कुछ ऐसे इवेंट्स आए हैं जो उसने किसी से शेयर नहीं किए, इसलिए उसके अंदर जो है इमोशन स्टक हो गए और उसने साइकोजेनिक कफ यानी कि खांसी का रूप ले लिया। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू।